चलिए, आंचल, अंजलि, अनुभव, हर्ष, मुस्कान और नैन्सी। आई एम ऑडिबल ना? आई एम ऑडिबल? यस सर। यस सर। क्यों अंजलि आज लेट उठा फिर से? सॉरी सर। पता है देवी जी। क्यों मुस्कान? यस सर। आज क्या हो गया देवी जी आपको? अरे सर कुछ हुआ नहीं है, मतलब एक ही क्लास, दो ही क्लास थी तो फिर हम कहे घर हाँ, से पढ़ लेते, टाइम बच जाएगा। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया किया। हम्म। आज आप लोग की वो कौन सी, अच्छा वैसे भी कॉस्ट आप लोग की हो ही चुका है ना, केवल अकाउंट से होगा जीएसटी के बाद। चलो स्क्रीन आ गया ना सबका? यस सर। चलिए सीए और सीएमए साहब लोग आ जाइए फटाफट। लास्ट टाइम हम सर लोग कल का वाला रिवीजन पहले करा दीजिए। डिविडेंड हो चुका था, सारा का सारा रिवीजन लास्ट में करा देते मुस्कान हम। ठीक है सर। अच्छा सर ये बता दीजिए कौन सी टॉपिक कवर करवाए थे कल? एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस कवर कराया था, डिविडेंड का एक्सपेंसेस लास्ट पेज पे दिया होगा, सीट के लास्ट पेज पे, और उसमें भी कवर किया था इसको, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, आपको याद होगा तो। चलो आ जाइए सीए और सीएमए साहब लोग कहाँ पे, एग्रीकल्चर इनकम सीट मिल गई होगी ना सबको, कि नहीं मिली एग्रीकल्चर की? मिल गई है सर। चलिए एग्रीकल्चर आ जाओ, लिखेंगे क्या लिखा था, टाइप्स ऑफ इनकम, हेडिंग लिखा था ना आप लोगों ने, टाइप्स ऑफ इनकम। इसमें ब्रैकेट में लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी की बेसिस पे इनकम, हमारी इनकम टैक्स में कितनी तरह की होती है, दो, टैक्सेबिलिटी की बेसिस पे। और नॉर्मली इनकम को कितने पार्ट में डिवाइड करता है हमारे पास, 5 हेड में डिवाइड किया जाएगा। But normally on the basis of taxability, there are two types of income that will be, the first is taxable income, second is exempt income. Taxable income लिखेंगे, taxable income, taxable income income means incomes on which tax is charged. Tax is charged. Taxable income means incomes on which tax is charged. Point number 2. Taxable income is considered taxable income is considered at the time of computing of total income. Taxable income is considered at the time of computing of total income. This taxable income is shown in 5 heads. 5 heads according to chargeability. Taxable income means income on which tax is charged, and taxable income is considered at the time of computing of total income. This taxable income is shown in 5 heads according to chargeability. Exempt income में लिखेंगे, exempt income means
income which is not taxable, which is not taxable according to Income Tax Act 1961. According to Income Tax Act 1961. This income is not part of total income. Total income. This income is not part of total income. And finally, this is also shown in 5 heads. This is also shown in 5 heads, but not chargeable to tax. But not chargeable to tax. नेक्स्ट इसमें लिखना है exempt income is cover under section 10. Cover under section 10. Cover under section 10. आराम से करो, बहुत आसान है। इनकम टैक्स क्यों प्रतीक्षा, बहुत आसान। चलिए आ जाइए, हो गया यहाँ तक। देखो तो क्या टैक्सेबल इनकम का एक बार पोर्शन दिखा दीजिए पूरा। चलो आ जाओ। ये बताना मैं सीए और सीए में साहब लोग, बेसिक में हमने क्या कवर किया है? सर बेसिक की बात क्यों करते हैं, चैप्टर जो चल रहा है सर उसकी एक बात मिनट, करिए। लास्ट पॉइंट देखना है सर, प्लीज दिखा दीजिए। बताना बेसिक में क्या कवर किया हम लोग ने। अरे बोलो ना, कुछ किया है कि नहीं किया? कुछ किया है नहीं? हो गया मुस्कान? यस सर, डन। चलो, और बाकी सब लोग का हो गया? नैन्सी, अंजलि, आंचल, अनुभव, हर्ष। यस सर। चलो यहाँ पे जो बेसिक में हमने कवर किया था कि हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम, एंड देन हमने देखा था कि टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करेंगे। पूरे इनकम टैक्स में यही 2 चीजें आपको पढ़ना है, एंड यही 2 चीजों को आपको ध्यान रखना, एक तो टोटल इनकम और दूसरा क्या कंप्यूट करना हमें, टैक्स लायबिलिटी। अब ये बताना, ये जो टोटल इनकम आता है इसको आपको कवर कराया था कि ये कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, 5 हेड में। एक हो जाता है हमारे पास सैलरी इनकम, एक हो जाता है हमारे पास एचपी, एक हो जाता है पीजीबीपी, देन क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल गेन, और क्या हो जाएगा अदर सोर्सेस। जब इनको हम टोटल करते हैं तो इस इनकम को किस नाम से बोलते हैं, जीटीआई। अब ये जब भी ये टोटल किया जाएगा, ध्यान रखना, जब भी ये 5 हेड की हम बात करेंगे, हमेशा 5 हेड में कौन सी इनकम आनी चाहिए, टैक्सेबल इनकम आनी चाहिए। लेकिन अगर मान के चलो कोई भी इनकम एग्जम्प्ट किया गया है तो इस हेड में दिखा तो सकते हैं, बट नेवर पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। और टोटल इनकम का ये टैक्सेबल इनकम का पार्ट कभी भी नहीं बनेगा। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि सैलरी इनकम है, सैलरी इनकम है, सैलरी में 4-5 इनकम है जो कि टैक्सेबल है 1 लाख रुपए, उसी में सैलरी में एक इनकम ऐसा है जो हमारा क्या किया जाता है बताना, एग्जम्प्ट किया जा रहा है। तो एग्जम्पशन तो दिखाना है कि सैलरी हेड में ये एग्जम्प्ट है, बट वो टोटल में हम कितना दिखाएंगे, निल। टोटल में हमारा वो कितना हो जाएगा, निल हो जाएगा। तो ये जो 5 हेड वाली इनकम है, जितनी भी 5 हेड की टोटल इनकम को किया जाएगा, वो इनकम किस बेसिस पे किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबल। इफ द इनकम इज एग्जम्प्ट नेचर, एग्जम्प्ट नेचर का मतलब हुआ कि आपका सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कह रहा है कि ये आपकी इनकम तो है,
लेकिन ये इनकम जो है, ये इनकम पूरी तरह से क्या है, टैक्स फ्री है, इस पे कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। और इस इनकम से आप कुछ भी खरीद लो, कुछ भी परचेस कर लो, कोई भी पूछने वाला नहीं है कि इस पे टैक्स दिया कि टैक्स नहीं दिया है। अच्छा, दूसरी चीज ये आपकी इनकम किस सेक्शन में कवर होना चाहिए, जो एग्जम्प्ट वाली है वो सेक्शन 10 की लिस्ट बताई गई है। लिस्ट करीब 38 टू 42 लिस्ट है, 38 से 42 लिस्ट लगभग है, मतलब 38 या मतलब 42 लिस्ट है। 10 की टोटल 42 लिस्ट है, जो 42 लिस्ट आपको ये बताता है कि ये इनकम आपकी क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। बाकी इनकम क्या बन जाता है, वो टैक्सेबल इनकम। ये वाले जो लिस्ट है, जो एग्जम्प्ट वाले लिस्ट है, इसी में से हम लोग पूरे हेड में, पूरे टैक्स में कुछ कुछ पोर्शन एग्जम्प्ट का करते रहेंगे, ताकि आपका ये वाला भी कंप्लीट हो जाए और टैक्सेबल वाला भी हो जाएगा। तो यहां पे देखो क्या कर रहा है कि टाइप ऑफ इनकम ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल इनकम, और दूसरा कौन सा हो जाता है हमारा, एग्जम्प्ट इनकम। टैक्सेबल इनकम मींस इनकम्स ऑन विच टैक्स इज चार्ज्ड, एंड टैक्सेबल इनकम इज कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ कंप्यूटिंग ऑफ क्या, टोटल इनकम, एंड दिस टैक्सेबल इज शोन इन 5 हेड्स अकॉर्डिंग टू चार्जेबिलिटी। मतलब ये टैक्सेबल इनकम किस हेड में दिखाई जाएगी, 5 हेड में, अकॉर्डिंग टू क्या दिखाई जाएगी, अकॉर्डिंग टू चार्जेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू चार्जेबिलिटी। अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, एग्जम्प्ट इनकम का, तो एग्जम्प्ट इनकम मींस हमारा क्या हो जाएगा, इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल, मतलब ऐसी इनकम जो हमारी कभी भी टैक्सेबल नहीं हो सकता, मतलब टैक्सेबल है ही नहीं। टैक्सेबल है नहीं का मतलब क्या है, टैक्सेबल है नहीं का मतलब क्या है कि मतलब इनकम टैक्स ऑलरेडी 1961 आपको क्या बोल के रखा हुआ है कि ये इनकम आपका टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब जब भी हम टोटल इनकम को कंसीडर करेंगे, जब भी कंसीडर करेंगे, उसमें हम इस इनकम को कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब हम जब भी टोटल इनकम दिखाएंगे, उसमें एग्जम्प्ट इनकम के पोर्शन को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, कभी भी वो हमारी इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। यहां तक क्लियर हुई चीज है। एक चीज ये बताना, हमें आपको कराया था जब हमने बताना, आपको कराया था यहां पे कि ये जो 5 हेड की जीटीआई इनकम होती है, इस जीटीआई में से हम क्या करते हैं, जीटीआई में से कुछ डिडक्शन माइनस करते हैं, डिडक्शंस, कुछ डिडक्शंस है। अब ये 2 डिडक्शंस होते हैं, एक 80 में कवर होता है, एक 10AA का डिडक्शन। ये डिडक्शन को हम जीटीआई में से माइनस करते हैं, तब जाके हमें क्या मिलता है, टोटल इनकम मिल जाता है। अब ये जो डिडक्शन हम माइनस करेंगे ना, कभी भी वो एग्जम्प्ट इनकम से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। वो भी हम लोग करेंगे जब टोटल इनकम कवर करने लगे, तो वहां पे समझा देंगे कि जो भी डिडक्शन है, वो डिडक्शन आपकी कौन सी इनकम से नहीं होना चाहिए, एग्जम्प्ट इनकम से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो एग्जम्पशन में ही लिख लो आप, एक पॉइंट और लिखो यहां पे, एग्जम्पशन में लिखो, डिडक्शंस shall never be, deduction shall never be part of exempt income. Deduction shall never be part of exempt income. Shall never be part of exempt income. कभी भी ये exempt का पार्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, एक एग्जाम्पल लिखेंगे, कंप्यूट टोटल इनकम of Mr. Easy for the previous year 2022 और 23 and assessment year 2023-24. Compute total income of Mr. Easy for the previous year 22-23 and assessment year 23 और 24 लिखेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी 1 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी 3 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 4 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, एग्जम्प्ट इनकम 6 लाख रुपए, एंड टैक्सेबल इनकम अदर सोर्सेज में 2 लाख रुपए। एग्जम्प्ट इनकम है 6 लाख रुपए, टैक्सेबल इनकम कितना है मेरे पास, 2 लाख रुपए।
बताना क्या फाइंड आउट करना है हमें, टोटल इनकम। टोटल इनकम में कौन सी इनकम कवर किया जाएगा, टैक्सेबल इनकम या फिर एग्जम्प्ट इनकम या सारा का सारा, केवल और केवल क्या होना चाहिए हमारे पास, टैक्सेबल इनकम। अब ये बताना इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है, क्या ये एग्जम्प्ट बता रहा है आपको, नहीं, दिस विल ऑलवेज बी क्या, टैक्सेबल, दिस विल ऑलवेज बी टैक्सेबल, दिस विल ऑलवेज बी टैक्सेबल, दिल विल ऑलवेज बी टैक्सेबल। यहाँ पे तो एग्जाम बता ही दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एग्जाम, और ये हमारा तो टैक्सेबल बता ही दिया, टैक्सेबल। इसी तरह जिस तरह से हमने अदर सोर्सेज में हेड डिवाइड किया कि एग्जम्प्ट इनकम है और कौन सी इनकम है हमारे पास, टैक्सेबल, सेम चीजें हमारी कहां पे हो सकती है, सैलरी में भी, और कहां पे हो सकता है, एचपी, एचपी में भी हो सकता है एग्जम्प्ट, और कौन सा हो सकता है, टैक्सेबल। पीजीबीपी में भी क्या हो सकता है हमारा एग्जम्प्ट और क्या हो सकता है, टैक्सेबल। और अगर मैं कैपिटल गेन की बात करूं तो वहां पे भी क्या हो सकता है, एग्जम्प्ट और टैक्सेबल हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुई चीज है। तो आज इसकी टोटल इनकम कितनी आ जाएगी बताना, कितना हो जाएगा, लिखेंगे सॉल्यूशंस। कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम कैसे दिखाएंगे बताना, इनकम फ्रॉम सैलरी, बताना क्या टोटल इनकम का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, यस, कितनी अमाउंट, 1,00,000 रुपए। इनकम फ्रॉम एचपी कितना आ जाएगा, 2,00,000 रुपए। इनकम फ्रॉम क्या हो जाएगा बताना, पीजीबीपी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3,00,000 रुपए। और इनकम फ्रॉम क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन कितना हो जाएगा हमारे पास, 4,00,000 रुपए। और जब अदर सोर्सेस दिखाएंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और यहां पे क्या दिखाएंगे, एग्जम्प्ट इनकम। और एग्जम्प्ट इनकम में क्या करना है हमें, एग्जम्प्ट लिख देना है, एग्जम्प्ट, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं आएगा, बिकॉज द एग्जम्प्ट इनकम शैल नेवर बी पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। एग्जम्प्ट के बाद यहाँ पे टैक्सेबल आपको बता रहा है, टैक्सेबल इनकम कितना है, 2,00,000 रुपए। टोटल बताना कितना हो गया, 12 lakhs इज टोटल इनकम्स। यहां तक किसी को डाउट है? अच्छा, जिस तरह से सैलरी टैक्सेबल है, सैलरी एग्जम्प्ट भी हो सकता है। एचपी टैक्सेबल है, एचपी कौन सी इनकम हो सकती है, एग्जम्प्ट हो सकती है। और बताना पीजीबीपी टैक्सेबल है तो क्या हो सकता है, एग्जम्प्ट भी हो सकता है। आपका कैपिटल गेन है तो टैक्सेबल और एग्जम्प्ट दोनों हो सकता है। और इसी तरह से अदर सोर्सेज भी क्या हो सकता है, एग्जम्प्ट हो सकता है और टैक्सेबल हो सकता है। यहां तक क्लियर हुई चीज है। मैं क्वेश्चन का जवाब देना सब लोग, हम लोग ने कवर किया था इनकम ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कवर किया था। मतलब डिविडेंड इज टैक्सेबल इनकम और एग्जम्प्ट इनकम। टैक्सेबल इनकम है, अब टैक्सेबल इनकम है तो सैलरी का है कि एचपी का है कि पीजीबीपी का कि कैपिटल गेन का कि अदर सोर्सेस, अदर सोर्स का हो जाए। क्लियर। एक इनकम हम लोग ने कवर किया था कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम याद आ रहा है बेसिक में, मतलब ये इनकम टैक्सेबल होता है कि एग्जम्प्ट होता है, टैक्सेबल होता है। ये इनकम क्या हो जाएगा हमारा, टैक्सेबल होता है। और ये टैक्सेबल किस हेड का होता है हमारा, अदर सोर्सेस का। समझ में आ रही चीज है, मतलब देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकम इज एग्जम्प्ट और इनकम इज द टैक्सेबल। सर हमें ये कौन बताएगा, एग्जम्पशन के लिए बताएगा आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 10 सेक्शन 10। जितना भी सेक्शन 10 में एग्जम्पशन के लिए बता रहे हैं वो एग्जम्प्ट होगा, बाकी सारी की सारी इनकम क्या हो जाएगी हमारी, टैक्सेबल। अच्छा ये दूसरी चीज बताना मैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट एंड इनकम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट एंड इनकम, रिसीप्ट एंड इनकम, रिसिप्ट एंड इनकम। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा इनकम का, तो इनकम का मतलब होता है जितना भी रिसिप्ट है माइनस कर दे क्या हम लोग एक्सपेंसेस, तो क्या बनेगा हमारा इनकम। क्लियर हुई चीज है। सपोज करो हमने क्या किया कि जैसे कि मान के चलो, सपोज करो जैसे कि हमने क्या किया, कोई सेल किया 5 लाख का सेल, तो 5 लाख रुपए तो मुझे रिसिप्ट हुआ ना। और इनमें से हम क्या किया, मान के चलो एक्सपेंसेस किया था इस सेल के बदले में 3 लाख, तुम्हारी इनकम कितनी मानी जाएगी, 2 लाख। अब बताना इनकम टैक्स में जो टैक्सेबल की बात करेगा या एग्जम्प्ट की बात करेगा, वो इस 2 लाख की बात करेगा, इस 5 लाख की बात कभी भी नहीं किया जाएगा। क्लियर हुई चीज है। अब जैसे कि डिविडेंड की केस था, डिविडेंड की केस था, डिविडेंड मिला 1 लाख रुपए,
उसमें बताना क्या एक्सपेंसेस माइनस कहीं पे था कि नहीं था, नहीं था, सिवाय एक एक्सपेंसेस आपको माइनस करना था, कौन सा, इंटरेस्ट वाला। तो इंटरेस्ट वाला एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो बच रहा था वो क्या बन जाएगा, हमारा इनकम। मतलब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनकम टैक्स में, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बताना इनकम आपका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हमें इनकम फाइंड आउट करना है। लेकिन इनकम को फाइंड आउट करने के लिए जो रिसिप्ट है उसमें से खर्चे माइनस होगा कि नहीं होगा, ये हमें कौन बताएगा, इनकम टैक्स बताएगा। जितने खर्चे बताएगा कि माइनस करना है उतने खर्चे को माइनस कर लो, बाकी हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी द इनकम हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या है, डिविडेंड का। डिविडेंड हमने क्या किया, 1 लाख रुपए पाया, लेकिन कलेक्शन चार्जेस भी पेमेंट किया, तो कलेक्शन चार्जेस क्या माइनस होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो 1 लाख रुपए हमारी पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। लेकिन जहां पे कहा जा रहा है कि एक्सपेंसेस इज अलाउबल, एक्सपेंसेस आपको माइनस किया जाएगा, तो एक्सपेंसेस को क्या करेंगे हम लोग, माइनस करने के बाद इनकम को कंसीडर करेंगे। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, अब हम लोग कवर करने जाते हैं, दैट इज व्हाट, एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम, केवल एग्रीकल्चर इनकम का मतलब बताओ, व्हाट इज द एग्रीकल्चरल इनकम, ऐसे नॉर्मली बताओ, व्हाट इज द एग्रीकल्चरल इनकम। सर एग्रीकल्चरल हमने क्या किया होगा, प्रोड्यूस को या प्रोडक्ट को क्या किया होगा, सेल किया होगा। सपोज करो 10 लाख में, क्या ये 10 लाख रुपए इज माई एग्रीकल्चर इनकम और नॉट, नो नो। अभी आप फिर से वापस फंस गए हो। हमने क्या बताया कि इनकम का मतलब क्या होना चाहिए, हमेशा माइनस एक्सपेंसेस। हमने कहा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमने बेचा 10 लाख रुपए में, क्या ये मेरी इनकम है, नहीं है। इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को पाने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकम किया, अगर उसको माइनस करें तब जाके क्या बनेगा हमारा एग्रीकल्चरल इनकम। तो यहां पे हमने क्या लिखा है, चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चरल इनकम, न कि एग्रीकल्चर सेल्स या एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस। ये चैप्टर का नाम ही क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम। एंड व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करने से जो अमाउंट आया माइनस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड क्या खर्चे, वो जो बचेगा दैट विल बी नोन एज व्हाट, एग्रीकल्चरल इनकम। क्लियर हुई चीजें। ये बताना, ये जो एग्रीकल्चरल है इंडिया में भी हो सकता है और कहां हो सकता है, इंडिया के बाहर भी कर सकते हैं। इंडिया के बाहर श्रीलंका चलते हैं, वहां पे खेत खरीद लेते हैं और खेती करना शुरू कर दे, तो वहां पे जो भी हमारी इनकम होगी एग्रीकल्चर इनकम वो भी है। इंडिया में अगर करते हैं तो वो भी हमारा क्या एग्रीकल्चर इनकम है। हम किसी भी कोने में अगर एग्रीकल्चर का काम करते हैं उससे जो भी इनकम राइज होगा दैट विल बी नोन एज व्हाट, एग्रीकल्चरल इनकम। समझ में चीज है। एग्रीकल्चरल इनकम हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे देखो दो, पहले एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम क्या, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम क्या, आउटसाइड इंडिया। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम क्या है, इंडिया है। अगर एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया है तो फुल्ली क्या हो जाएगा बताना, टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। और अगर इन इंडिया है तो फुल्ली क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट इनकम मानी जाएगी। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। एनी एग्रीकल्चर इनकम विच इज डिराइव्ड आउटसाइड इंडिया, तो बताना वो इनकम हमारा क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। अब फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जाम्प्ट 5 हेड की इनकम में दिखाई जाता है। सैलरी भी टैक्सेबल, सैलरी भी एग्जाम्प्ट, एचपी भी टैक्सेबल, एचपी भी एग्जाम्प्ट। अब ये टैक्सेबल अगर है तो किस हेड में आपका टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम क्या होगा हमारा, अदर सोर्सेस। मतलब समझ में आ रहा है। अगर अदर सोर्सेस की मैं बेसिक से बात करूं, बेसिक से बात करूं तो बताना अदर सोर्सेस की अगर बेसिक से बात करूं तो बेसिक से क्या निकल के आएगा अदर सोर्सेस में, पहला इनकम डिविडेंड का इनकम। डिविडेंड हमारा टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल है। अब वो टैक्सेबल है तो किस हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। दूसरी इनकम क्या निकल का है कि अगर एग्रीकल्चर इनकम है मेरे को कहां से, इंडिया से है कि आउटसाइड इंडिया से, आउटसाइड इंडिया से, तो वो भी हमारा टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल है। लेकिन किस हेड का टैक्सेबल बनेगा हमारा, अदर सोर्सेस का बनेगा। समझ में आ रही चीज। नेक्स्ट बताना, अगर एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम कहां से है, इंडिया से, तो इंडिया वाला क्या हो जाएगा हमारा, फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। और फुली एग्जम्प्ट होगा तो किस हेड का फुली एग्जम्प्ट होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का नहीं। ये फुली एग्जम्प्ट कुछ भी हो सकता है, पीजीबीपी भी हो सकता है, एचपी भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है, कैपिटल गेन भी हो सकता है और अदर सोर्सेस भी। लेकिन ये वाली जो इनकम है एग्रीकल्चर इन आउटसाइड इंडिया, ऑलवेज क्या रहेगा हमारा, टैक्सेबल अदर सोर्सेस का रहेगा। क्लियर हुई चीजें।
क्यों सर, ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया ही ऐसी देश है जो कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे सैलरी भी आपका क्या हो सकता है? एग्रीकल्चर हो सकता है, पीजीबीपी भी आपका एग्रीकल्चर हो सकता है, एचपी भी एग्रीकल्चर हो सकता है, और आपका कैपिटल गेन भी एग्रीकल्चर हो सकता है, और अदर सोर्सेज भी एग्रीकल्चर हो सकता है। करेंगे, कवर करेंगे। यहाँ पे जो यहाँ पे देखो, exemption is considered at the time of computation of क्या? total income, that is such income is not part of total income। यहां तक 2 पॉइंट समझ में आया? मतलब अगर कोई भी एग्रीकल्चर इनकम है इन इंडिया, दैट विल बी फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया है, दैट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल, और टैक्सेबल किस हेड में हो जाएगा? अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यहां तक क्लियर हो जाए? एक एग्जाम्पल नोट करो, एग्जाम्पल नोट करो, एग्जाम्पल लिखो बच्चे, बताओ। बस बस खत्म है चैप्टर, कुछ नहीं है। लिखेंगे कंप्यूट एग्रीकल्चरल इनकम, कंप्यूट एग्रीकल्चर इनकम from the following information। मैं ये नहीं पूछ रहा कि what will be the total income, क्वेश्चन है कि कंप्यूट एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट 10 लाख रुपए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट 10 लाख कम। अब ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो ऐसे तो आ नहीं जाएगा, ये कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आता है? सीड लेना पड़ेगा, डिगिंग करानी पड़ेगी, खुदाई, जुताई, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, वो सब करने के बाद तब जाके ये क्या मिलेगा? 10 लाख रुपए का सेल करेंगे, प्रोडक्ट जो मिलेगा उसको सेल करेंगे। अगर मैं गेहूं की बात करूं, गेहूं में सेल कर रहा हूं, तो गेहूं आया कहां से? बारिश हुआ था सर परसों, वही गेहूं आ गया होगा। कि गेहूं क्या किया होगा? गेहूं सबसे पहले हमने क्या किया होगा? खेत की जुताई कराई होगी, फिर गेहूं की क्या की होगी? बुआई कराई होगी, फिर क्या कराया होगा? कटाई कराया होगा, जिसको हम 2 पार्ट में बोलते हैं, हार्वेस्टिंग और एक कल्टीवेशन। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है हमारा? क्या होता है? कटाई करवाना। और कल्टीवेशन क्या होता है? मतलब जो कटाई करने की प्रोसेस है, दैट विल बी नोन एज व्हाट? कल्टीवेशन, सॉरी हार्वेस्टिंग। एंड बुआई की प्रोसेस हमारी क्या है? कल्टीवेशन। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो, कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग 2 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 2,50,000। बताना एग्रीकल्चर इनकम कितनी आएगी? $5.5 लाख। कंपुटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम बताना कैसे करेंगे हम लोग? सर एग्रीकल्चर इनकम 10 लाख पूरा हो जाएगा? 10 लाख तो सेलिंग प्राइस है ना, यू हैव टू कंप्यूट द इनकम। कैसे कंप्यूट करेंगे हम लोग? 10 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो इनकम आएगी दैट विल बी नोन एज व्हाट? एग्रीकल्चरल इनकम। यहां तक क्लियर हुई चीजें? क्यों खिजर जी? चलो आज क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस। सीएमए वालों के लिए तो ध्यान रखना है, 15 नंबर मिनिमम 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्रीकल्चर से। ऐसे सीएमए वाले तो ऐसे पास हो जाएंगे, ऐसे, और सी वाले थोड़ा सा ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, पास तो हो ही जाएंगे। क्लियर? क्या चीज? ऐसे पास हो, देखते रहना। अभी भी क्वेश्चन दिखाता हूं जो इस बार का लेटेस्ट है क्वेश्चन पेपर। सेलिंग प्राइस ऑफ क्या? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कुछ नहीं, बस जज्बा हो, जज्बा जगाओ, पास हो जाओगे। कितना है? 10 लाख रुपए।
दिमाग की सारी की सारी नसों को खोल दो, बस हो गया। कितना है अंजलि बताना? 550। इसमें से माइनस कर देंगे ना क्या, कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग। क्यों जितेंद्र, किसानी किए हो कि नहीं किए हो? किए हो? कैसे किए हो बताना थोड़ा। माइनस किया 5 लाख, चलो एग्रीकल्चरल इनकम। और लाया कि नहीं लाया? वो कल लाना है इकट्ठा, पहले घर जाके आज इकट्ठा कर लेना, फली, जौ और गेहूं। कल उसको रिसर्च कराता हूँ आप लोग का। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर इनकम कितना हो गया मेरे पास, 5,50,000। ये बताना 550 जो एग्रीकल्चर इनकम है, अगर ये एग्रीकल्चर इनकम कहां से हुआ बताना? इन इंडिया। इन इंडिया और कहां पे हो सकता है बताना? आउटसाइड इंडिया। बताना इन इंडिया होगा तो फुल्ली क्या हो जाएगा हमारा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर ये आउटसाइड इंडिया है तो फुल्ली क्या हो जाएगा हमारा, टैक्सेबल। अच्छा ये जो टैक्सेबल होगा किस रेट में होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहां तक क्लियर हुई चीज? ये बताना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्टीवेशंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्टीवेशंस? कल्टीवेशंस बिल्कुल प्रोसेस से बताना। कल्टीवेशन बताओ जितन, किसानी की हो ना, बताओ। कल्टीवेशन सबसे पहले क्या किया जाता है, लैंड प्रिपरेशन किया जाता है। लैंड प्रिपरेशन, उससे पहले तो लैंड का अरेंजमेंट होना चाहिए। सपोज करो आई एम ए फार्मर बट आई हैव नो लैंड। मैं फार्मर तो हूं लेकिन लैंड ही नहीं है, तो कैसी बात कर रहे हो? किसान तो वो जिसके पास लैंड होना चाहिए, ऐसा नहीं है। किसान वो जो किसान की प्रोसेस, एग्रीकल्चर प्रोसेस करता है, वो किसान है। लैंड होना न होना ये अलग बात है। सपोज आई हैव नो लैंड बट आई एम फार्मर, तो सबसे पहले मैं लैंड का क्या करूंगा, अरेंजमेंट करूंगा। फिर उस लैंड को क्या करूंगा, मैं प्रिपेयर करूंगा। प्रिपेयर, लैंड प्रिपरेशन कैसे होगी, प्लोइंग, मतलब क्या करेंगे, खुदाई करेंगे। मतलब जो हमारी गड्ढे हो गए होंगे, खड्डे होंगे ढेर सारे, उसको क्या करेंगे, समतल करेंगे। उसमें कुछ चीजें घास फूस बेकार की चीजें, उसको क्या करेंगे, बाहर करेंगे। उसके बाद बताना प्रिपरेशन के बाद क्या करेंगे, जुताई कराएंगे। जुताई, अब देखो मैं ये क्यों प्रोसेस समझा रहा हूं, इनकम इसमें छिपी हुई है, एग्रीकल्चर इनकम छिपी हुई है। अब बताना जुताई कराएंगे, जुताई के बाद क्या कराएंगे, सर पानी भरेंगे। पानी भर के नहाएंगे, नाला है। हाँ, पानी तो उस समय भरा जाएगा जब पानी की रिक्वायरमेंट होगी। जुताई, जुताई की बात बताओ, चलो। सीडिंग, बोएंगे, सीडिंग करेंगे। सीडिंग करेंगे। सीडिंग के बाद क्या होगा, वाटर कर देंगे। चलो वाटर भी, हल्का फुल्का वाटर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये प्रोसेस, एक एक प्रोसेस को समझना है। जब तक नहीं समझेंगे ना एग्रीकल्चर इनकम नहीं समझ में। दवाई देंगे सर। दवाई, दवाई किस लिए देंगे, जब बीमार होगा तब ना। इसको कीटनाशक, जीवाणु, पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड जिसको बोलते हैं, पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड छिड़काव कराएंगे। अब इस सब इंग्लिश में भी आ जाएगा। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड के बाद बताना, कभी कभी हम खाद की भी छिड़काव करते हैं, देखा है कि नहीं देखा है, पेस्टिसाइड में ही आ गया नहीं। चलो ये हो गया चीजें। अच्छा ये बताना जुताई के लिए क्या होगा आपके पास, जुताई के लिए आपके पास खुद ट्रैक्टर होगा, और नहीं है तो ट्रैक्टर को क्या करेंगे, हायर कर। अब ध्यान से सुनिए, जिससे मैं ट्रैक्टर हायर करके लाऊंगा उसको मैं पेमेंट करूंगा कि नहीं करूंगा, क्या उसको जो पेमेंट मिल रहा है ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम और नॉट। मेरा क्वेश्चन है कि मैंने जो ट्रैक्टर किराए पे लाया है और ट्रैक्टर वालों को पेमेंट किया 10,000 रुपए पर मंथ, अब वो 10,000 रुपए जो ट्रैक्टर के हाथ में मिल रहे, ट्रैक्टर वाले के हाथ में, दैट इज द एग्रीकल्चर इनकम और नॉट।
एग्रीकल्चर इनकम और नॉट? कॉस्ट होगी। हाँ, एग्रीकल्चर नहीं, कॉस्ट हम होगी। हम उस जो किराए पे दिया उसकी बात कर रहे हैं, उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं? होगी। यस। यस सर, होगी। सीडिंग, जिससे हमने सीड परचेस किया है, एग्रीकल्चर है कि नहीं है? यस। जिसने वाटर सप्लाई किया है वो मुझसे लेके जा रहा है, एग्रीकल्चर है कि नहीं है? है। बताना, पेस्टिसाइड करने वाला बंदा जो मुझसे लेके जा रहा है, क्या कोई ना कोई अमाउंट, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं है? यस। इसके बाद बताना, इसको क्या कराएंगे हम? कटाई कराएंगे। किससे कराएंगे कटाई? लेबर से। लेबर से करा रहे। लेबर को जो मैं पेमेंट करूंगा, दैट विल बी ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम और नॉट? यस। मतलब Yes, केवल sir. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचने से जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इसके अलावा उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को पाने के लिए जितनी भी प्रोसेस किया गया है, उस प्रोसेस में जिस जिस बंदे को इनकम हो रही है, दैट इनकम विल बी एग्रीकल्चर इनकम। समझ में आई चीज? अब देखो ध्यान से सुनो, अगर ये लेबर मैंने परमानेंट रखा हुआ है, तो लेबर को मैं हर महीने क्या दे रहूंगा? वेजेस। ये लेबर के लिए बन जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम क्या बन जाएगा? सैलरी। दैट विल बी द एग्रीकल्चर इनकम। ट्रैक्टर वाला जो मेरे को किराए पे दे रहा है, अगर वो ट्रैक्टर किराए पे देना उसकी क्या है? बिजनेस है, तो वो बन जाएगी कौन सी इनकम? पीजीबीपी इनकम। लेकिन है एग्रीकल्चर इनकम। ये एग्रीकल्चर इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी में, ये एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में। यहां तक क्लियर हुई चीज है? और ट्रैक्टर का किराए पे देना उसका बिजनेस नहीं है, तो भी उसको जो किराए मिल रहा है एग्रीकल्चर इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। समझ में ये चीजें? अभी तो हम लोग ने क्या किया है? एग्रीकल्चर इनकम, ये उसकी बात करो जो एग्रीकल्चर इनकम कहां पे हो रही? इंडिया में हो रही है। तो वहां पे ये देखना कि एग्रीकल्चर इनकम किस तरह से हो रहा है, किस प्रोसेस से किया जा रहा है, ये हमें डिफिनेशन मिल जाएगा सेक्शन 2(1)A में कवर कर लेंगे हम लोग कि व्हाट इज द एग्रीकल्चर। समझ में आई चीजें? आज यहाँ पे देखो, ये पॉइंट समझ में आएगी नहीं? फुल्ली एग्जाम अगर इंडिया में है तो क्या मतलब हो जाएगा? ट्रैक्टर जो है, जो ट्रैक्टर की सर्विस दे रहा है, उसके लिए भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी? हाँ, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अब मुद्दा ये कि किस हेड में मानी जाएगी, किस हेड में मानी अगर जाएगी? बिजनेस है तो पीजीबीपी चला जाएगा, हाँ, और अगर बिजनेस नहीं है तो कहाँ जाएगा? अदरवाइज अदर सोर्सेज में जाएगा ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे, यहां पे आ जाओ। अच्छा ये बताना, सपोज करो, सुनो, जैसे बारिश हुआ, बारिश से भी परसों हुआ, कुछ लोग की गेहूं कट के कहां पे रखी हुई थी? खेत में रखी होगी, या कुछ लोग की कटाई नहीं हुआ। जिसकी कटाई हो चुकी खेत में रखी, उनको स्टोर करने के लिए जगह नहीं था, तो हमने ही क्या किया था? अपने खेत में क्या बना दिया था? एक फार्म हाउस बना दिया था। और इस फार्म हाउस में क्या करते थे लोग? अपने अनाज को काटने के बाद क्या करते थे? इकट्ठा करते थे। इसके बदले में मैं इनसे किराया ले रहा था 10,000 रुपए पर मंथ। अब ये बता, 10,000 इज इनकम फॉर मी और नॉट? दिस इनकम इज ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम, लेकिन ये इनकम कहां की मानी जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आई चीजें? मतलब ये जो एग्रीकल्चर इनकम है, 5 हेड में किसी भी हेड में ये एग्जम्पशन हो सकती है। आपका पीजीबीपी में हो सकता है, आपका अदर सोर्सेज में हो सकता है, सैलरी में हो सकता है, एचपी में हो सकता है। क्लियर हुई चीजें? अब ध्यान से सुनो, जब एचपी वाला इनकम होगा तो हम एचपी के वो सारे प्रोविजन अप्लाई करेंगे जो एचपी के नॉर्मल प्रोविजन निकालते हैं कंप्यूटेशन के लिए। समझ में आई चीजें? अगर पीजीबीपी बना तो पीजीबीपी को वो सारे प्रोविजन अप्लाई करेंगे जो पीजीबीपी का क्या लगेगा? प्रोविजन लगेगा फॉर कंप्यूटिंग दी टैक्सेबल पीजीबीपी। समझ में आई चीज? आगे पढ़ेंगे सारा का सारा चीज। मतलब यहां पे आपको केवल एक माइंड सेट करना है कि एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया का मतलब ये नहीं कि सर एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट हो गया। एग्जम्प्ट हुआ तो किस हेड में जाके वो एग्जम्प्ट हुआ? एग्जम्प्ट है तो किस हेड में एग्जम्प्ट है? सैलरी में दिखाएंगे कि एचपी में दिखाएंगे कि पीजीबीपी में दिखाएंगे कि अदर सोर्सेज में कि कैपिटल गेन में दिखाएंगे। समझ में आई चीज है? हाँ, इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में तो आपका कहां पे चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। क्लियर हुई चीज है? नेक्स्ट आ जाओ, यहां पे आ जाओ। देखो यहां पे एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया फुल्ली टैक्सेबल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहां पे क्या है? फुली एग्जम्प्ट।
लेकिन किस सेट का ये हमने लिखा ही नहीं कि हमने यहाँ पे स्पेशली बताया ही नहीं कि किस सेट का। ये किसी भी हेड में क्या हो सकता है, हमारा एग्जाम्पल हो सकता है। अब यहाँ पे आ जाओ, डिफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से। डिफिनेशन ऑफ क्या दिया होगा हमारा, एग्रीकल्चरल इनकम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम? पहला पॉइंट, एनी रेंट नॉट रिवेन्यू, अभी रिवेन्यू की बात ही नहीं कर रहा हूं। एनी रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, बट लैंड शुड बी यूज फॉर क्या, एग्रीकल्चर पर्पज। समझ में आई चीजें? एनी रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, बट लैंड शुड बी यूज फॉर क्या, एग्रीकल्चर पर्पज। मतलब मेरे पास एक लैंड पड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर लैंड, और मेरे पास एक बंदा है रामलाल, वो मेरे पास आता है कहता कि सर ये लैंड मेरे को दे दो किराए पे। निकल ठीक है, 5,000 रुपए मेरे को हर महीने लैंड का क्या दे देना, किराया दे देना। क्या ये 5,000 रुपए मेरा एग्रीकल्चर लैंड हो गया, सॉरी एग्रीकल्चर इनकम हो गया? नहीं, आपको देखना है कि रामलाल किस पर्पज से लैंड को लेके जा रहा है। अगर वो सर्कस के लिए जा रहा है तो ये हमारा एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अगर वो एग्रीकल्चर पर्पज से लेके जा रहा है तो जो रेंट मेरे को मिला दैट विल बी व्हाट, एग्रीकल्चर इनकम। मतलब क्या है, एनी रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, बट लैंड शुड बी यूज फॉर क्या, एग्रीकल्चर पर्पज, तो दैट विल बी व्हाट, रेंटल इनकम शैल बी कंसिडर एज क्या, हमारा क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। यहां तक क्लियर हुई चीजें? मतलब ध्यान से सुनो, एकदम आराम से समझना बच्चे, बिल्कुल आराम से, जहां पे भी डाउट होगी बताना। मैं देखो, मेरे पास लैंड है, ये लैंड है, इस लैंड को कौन लेके गया, एक बंदा है। कौन है बंदा, रामलाल। ये आया और इसको लेके गया और मेरे को 5,000 रुपए पेमेंट कर रहा है। बताना 5,000 रुपए मेरा क्या, ये एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं है? यस। लेकिन कब होगा, जब ये लैंड किस पर्पज से रामलाल यूज कर रहा होगा, हमारा एग्रीकल्चर पर्पज से। अदर देन एग्रीकल्चर पर्पज यूज हुआ तो हमारा एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानना चाहिए। यहां तक समझ में आई चीज? नेक्स्ट बताना, सुनो, रामलाल ने क्या किया, इस पे अनाज को उगाया, खेती किया, और खेती करने से क्या मिल गया इसको, सपोज करो गेहूं मिल गया। अब इस गेहूं को क्या किया, इसने मार्केट में बेच दिया। कितने में बेच दिया बताना, 50,000 रुपए में, और इनमें से माइनस कर दिया अपनी कॉस्ट 40,000 रुपए को। बताना 10,000 रुपए ये जो इनकम हुआ किसको हुआ है, रामलाल को, और 5,000 रुपए पर मंथ जो लैंड का मेरे को इनकम हो रहा है वो मुझे हो रहा है। तो मुझे जो इनकम हो रही है वो भी एग्रीकल्चर इनकम तो है ही है। क्या इसको जो इनकम हो रही, क्या ये भी एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं है? आओ देखते हैं क्या कह रहा है। एनी इनकम derived from such land, any income derived from such land by agriculture, by processing of agriculture produce, by sale of agriculture produce by a cultivator or receiver of rent in kind, ये अभी नहीं पढ़ेंगे। कि sale of agriculture produce by a cultivator of the produce raised or received by him। समझ में चीजें? रामलाल ने उस एग्रीकल्चर लैंड को यूज करके क्या किया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाया और उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचता है। बेचने से जो उसको इनकम डिराइव होगी वो इनकम भी कौन सी इनकम मानी जाएगी, हमारी एग्रीकल्चर इनकम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है, हमारा डिफिनेशन ऑफ सेक्शन 2(1)(a) पहली पॉइंट में कौन सी बातें कर रहे हैं, वो रेंट की बातें, और यहां पे कह रहे हैं एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय सेल ऑफ क्या, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यहां तक क्लियर हुई चीजें? ये 2 पॉइंट बताना समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, बोलो बच्चा, बोलो बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा नेक्स्ट पॉइंट बताना, देखते हैं अगर ये 2 पॉइंट समझ में आ गया तो जवाब कौन देता है। मेरे पास लैंड पड़ा हुआ था, एक बंदा था मिस्टर डीजे। कौन था, हमारा कल्टीवेटर था। ये आया कह रहा कि सर ये लैंड आपकी खाली पड़ी हुई है, एक काम करो मुझे दे दो, अधिया पे दे दो, अधिया पे दे दो। अधिया का मतलब समझ रहा, अधिया समझ में आ रहा कि नहीं? क्यों, लीज काइंड ऑफ लीज। जिसको नहीं समझ वो बताते चलना है। देखो जो थोड़ा सा किसानी की होंगे अधिया का मतलब समझ जाएंगे। बताना अधिया पे दे दो। अधिया का मतलब क्या हुआ कि इस लैंड पे जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आएगा उसका 50% मेरे को ले आके क्या करना, दे देना। 50% ले आके मेरे को दे देना। क्यों दे रहा है ये 50%, क्यों दे रहा है? व्हाट इज द 50%? 50% इज नथिंग, इट इज द रेंट।
मतलब वो कैश में नहीं दे रहा है, बल्कि क्या दे रहा है, हमने कहा कि लेके जाओ मेरे लैंड को और यूज करो, और इसको क्या दे देना, आप अधिया पे दे देना। अधिया का मतलब क्या हुआ, जितनी भी इस लैंड से पूरे साल भर में क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा, उसका 50% ले आके मेरे को दे देना, बात खत्म हो गई। यहां तक क्लियर हुई चीजें। अब सुनो, अब डीजे ने क्या किया, इस पे क्या किया, खेती किया और अनाज मिल गया इसको, मान के चलो गेहूं मिल गया 500 किलोग्राम, 500 किलोग्राम गेहूं। तो बताना क्या डीजे का पूरा 500 किलोग्राम गेहूं डीजे का है क्या, नहीं, इसमें से आधा ये मेरे को लेके आया और दे दिया 250 केजी, और ये 250 केजी को क्या किया इसने, बेच दिया। बताना बेचने से जो इनकम प्रॉफिट हुई, क्या एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं है? अच्छा, क्यों इसके हाथ में है, क्योंकि इसने खुद क्या किया था, उस एग्रीकल्चर लैंड पे प्रोसेस किया था, और प्रोसेस करने के बाद जो प्रोड्यूस आया उसको मार्केट में क्या किया, बेच दिया। क्या ये 250 जो मेरे पास आया है, ये क्या चीज आया है, रेंट वाली चीज आई है। अब इसको अगर मैं मनी में कन्वर्ट करूंगा तो आई हैव टू सेल इन द मार्केट और नॉट, यस, मैंने भी इसको बेच दिया, और 20 रुपए की रेट से या 200 रुपए की रेट से कितने बेच दिया, 50,000, 50,000 में बेच दिया। माय क्वेश्चन, क्या ये 50,000 इज माय एग्रीकल्चर इनकम और नॉट? एग्रीकल्चर इनकम और नॉट? मैं एग्रीकल्चर इनकम की बात कर रहा हूं, यहां पे मैंने कल्टीवेशन इस 250 पे नहीं किया, इट्स दिस इज माय एग्रीकल्चर इनकम और नॉट, दिस इज एग्रीकल्चर इनकम और नॉट। यहां पे आ जाओ, यस, एग्रीकल्चर इनकम होगी। देखो क्या लिखा है, सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय ए कल्टीवेटर, काट दिया, बाय रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, मतलब जो रेंट मेरे को मिला था इन काइंड मिला था, क्या मिला था, अनाज मिला था, उसको मैंने सेल किया, और सेल करने से मेरे को क्या आई, इनकम आई, दिस इज ऑल्सो माई एग्रीकल्चर इनकम। समझ में आई चीजें? अब इस पूरी लाइन को पढ़ लो, इस लाइन को पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय ए कल्टीवेटर, हु इज द कल्टीवेटर, हु इज द कल्टीवेटर, जिसने खेतों पे क्या किया है, एग्रीकल्चर प्रोसेस करने की पूरी काम, मतलब खुदाई भी कराया, जुताई भी कराया, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, सारा काम कराया। और रिसीवर ऑफ द रेंट इन काइंड, रिसीवर कौन है, जिसका लैंड है वो अधिया पे जो अनाज ले रहा है, काइंड में जो रेंट ले रहा है उसको बेच दिया है, उसको बेचने से उसको जो भी इनकम होगी, दैट इनकम शैल बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम। समझ में आ रही चीजें? यहां पे बताना, ये पॉइंट और ये दोनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं आया? मतलब पहली पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई रेंट आपको एग्रीकल्चर लैंड से मिल रहा है तो दैट रेंट शैल बी कंसीडर एज एग्रीकल्चर इनकम, तब एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी जब उस लैंड को किस पर्पज से यूज किया जा रहा है, एग्रीकल्चर पर्पज से। और अगर मान के चलो कोई भी आपको रेंट किस में मिल रहा है, इन काइंड मिल रहा है, उसको आपने मार्केट में सेल किया, सेल करने से जो इनकम हुई, दैट इनकम ऑल्सो इज कंसिडर एज एग्रीकल्चरल इनकम। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, देखो यहां पे पॉइंट नंबर है, रेंट कैन बी रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड और इन मनी और इन मनीज वर्थ, इफ इट इज इन काइंड देन मार्केट वैल्यू शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, इफ एनी पेनल चार्जेस, इसको इंपॉर्टेंट टिक करना, इंपॉर्टेंट टिक करना। सुनो, देखो ध्यान से देखो, हमने डीजे से बोला, डीजे कौन है, कल्टीवेटर, और लैंड ओनर कौन है, मैं। मैंने डीजे से बोला कि जब भी तेरी अनाज होगी वो मेरे को 50% दे देना। वो मेरे पास 50% लेने आया ही नहीं, लेके आया ही नहीं। मैं उसके घर गया, हमने कहा ये बताओ अनाज हुआ कि नहीं हुआ, कह रहा हो तो गया है। हम कहा 250 केजी सर, क्या करूं, मजबूरी आ गई, पैसे की घर में कमी पड़ गई जिसकी वजह से नहीं दे पाया। हम कहा एक काम करो, अब जब भी मुझे दोगे तो 250 तो लूंगा ही लूंगा, साथ में 20 किलोग्राम मेरे को एक्स्ट्रा दे दे। ये 20 किलोग्राम में एक्स्ट्रा क्यों ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं, क्योंकि वो टाइम पे मुझे कितना नहीं दे पाया, 250 किलोग्राम। अब ये बताना 20 किलोग्राम इज रेंट इन काइंड है कि नहीं है, मेरा क्वेश्चन। अब बताना, उसने 270 मेरे को ले आया, बाद में दिया, बाद में आया लेकिन 270 देने आया मेरे को। बताना 250 क्यों लिया है, ये तो हमारा लैंड को यूज करने का क्या है, रेंट है। और ये 20 किलोग्राम हमने क्यों लिया है, दैट इज पेनाल्टी और नॉट,
पेनाल्टी फॉर डिलेइंग, डिले ऑफ द का, डिले ऑफ द 250 की डिले की वजह से मैं उसे एक्स्ट्रा कितना ले रहा हूं 20। अब 20 को मैंने मार्केट में 200 रुपए की रेट से बेच दिया और कितने में बेच दिया 4000। मेरा क्वेश्चन ये 4000 रुपए बताना एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं होगी। है कि नहीं है? दिस इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम, दिस इज फुल्ली टैक्सेबल, दिस इज फुल्ली टैक्सेबल बिकॉज दिस इज नॉट रेंटल इनकम। ये रेंटल इनकम नहीं है, दिस इज द पेनल चार्जेस। अगर कोई पेनल चार्जेस चार्ज किया जा रहा है बाय एनी पर्सन तो वो पेनल चार्जेस हमारा क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यहां पे आ जाओ, देखो, इफ एनी पेनल चार्जेस received due to default in payment of rent or revenue, then such penal charges shall be taxable under the head income from क्या other sources, just like interest on delay payment of क्या rent। समझ में आई चीजें? एग्जामिनर यहां से परेशान करेगा क्योंकि आपको क्या माइंडसेट करते जा रहे हो कि सर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर, जहां जहां पे एग्रीकल्चर होगा वो हमारा क्या बन जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। नहीं, उसकी कंडीशंस है, सेक्शन 2(1)(a) की कंडीशंस है। कह रहे कि अगर कोई रेंटल इनकम आपको रिसीव्ड हुआ इन कैश और इन काइंड, तो अगर काइंड में रिसीव हो रहा है तो काइंड की जो वैल्यू मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी क्या बनेगी एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन रेंट में डिफॉल्ट होने की वजह से कोई पेनाल्टी में चार्ज कर रहा हूं तो पेनाल्टी चार्जेस हमारी क्या बन जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और फुल्ली क्या हो जाएगा हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। यहां तक क्लियर वो चीज है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट पे, any income derived from such land by processing of agriculture produce, by processing of agriculture produce। मैं लेबर आदमी, मैं जुताई करता हूं किसकी एग्रीकल्चर लैंड को, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और नॉट। अब मेरे को जो भी वेजेस मिला एक साल में 5 लाख रुपए मेरे को मिल जाता केवल और केवल क्या जुताई करने से। बताना क्या एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं है? यस। डिफिनेशन कह रहे हैं कि कोई भी प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कोई भी प्रोसेस करने से अगर जो भी इनकम जनरेट होगी वो इनकम कौन सी इनकम मानी जाएगी हमारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। देखो मैं क्या पढ़ रहा हूं अभी, केवल डिफिनेशन कर रहा हूं। किसका डिफिनेशन कर रहा हूं? एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम का। जब तक डिफिनेशन नहीं होगा आगे आप नहीं कर पाओगे, दिक्कत आ जाएगी पॉइंट। और इसको तो खासकर सीएमए वाले को तो बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। आगे क्या कह रहा है सर? हम लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। हाँ इंपॉर्टेंट है, आप लोग में भी, सीए वाले में तो है क्योंकि बहुत दिनों से आया नहीं, आ सकता है। और इन लोग का तो क्या है मैंडेटरी आना ही आना है, पूछेंगे कुछ भी हो जाए, बारिश हो चाहे धूप हो, यहाँ पे आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। आगे देखो कह रहे प्रोसेसिंग ऑफ, इसलिए एक एक लाइन को पहले सेक्शन 2(1) की एक एक लाइन आपको समझना है। ठीक है ना? पता सबको है सब कुछ, एग्जाम में हाथ नहीं रुकने चाहिए। और हाथ कब रुकता है? जब डाउट होगा। डाउट इसी पे आएगा, पहले तो पेनाल्टी पे, पेनाल्टी भी डाउट आना, अरे एग्रीकल्चर लैंड के पेनाल्टी तो इसका मतलब एग्रीकल्चर इनकम होगा। नहीं अभी बढ़ने तो दो आगे बच्चा। यहां पे कह रहे कि प्रोसेसिंग ऑफ क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की प्रोसेस से जो भी इनकम आएगी दैट इनकम शैल बी कंसीडर एज एग्रीकल्चर इनकम। प्रोसेस बताओ, प्रोसेस कौन कौन से हो सकते हैं? स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जितनी प्रोसेस है सभी की सभी प्रोसेस क्या होगी? प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। उससे जो भी इनकम जनरेट हुआ है सारी की सारी इनकम क्या हो जाएगी हमारी एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगा। यहां तक क्लियर हुई चीज? नेक्स्ट आना, any income derived from such land by agriculture, by agriculture, what is the agriculture? What is the agriculture? एग्रीकल्चर हमारे दो होते हैं, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस एक्टिविटी या मार्केटिंग ऑपरेशन प्रोसेस। अब यहां पे देखो एग्रीकल्चर पर्पस इंक्लूड बेसिक ऑपरेशन और कौन सा ऑपरेशन है? सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। बेसिक इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ लेबर एंड स्किल, दैट इज ploughing of land, sowing of seeds, planting and other similar operations। planting का मतलब समझ में आ रहा है? और सीडिंग, sowing of seeding, हाँ sowing of seeds और planting। आलू देखो, आलू की खेती की देखा है आप लोगों ने कैसे होती है? आलू की बुआई तो हो जाती है और टाइम टू टाइम उसकी क्या बनाई जाती है? क्यारियां बनाई जाती है। क्यारियां मतलब क्यों बनाई जाती है? लाइनें बनाई जाती है। वो जो लाइनें बनाई जा रही, क्यारियां बनाई जा रही, दैट इज द
प्लांटिंग। या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको ना, जैसे कि अगर आप टी की खेती करोगे तो टाइम टू टाइम उसका क्या करने पड़ता रहता है, प्लांटिंग। प्लांटिंग का मतलब देखते रहना है कि कहीं ऐसे तो नहीं कि कहीं अगल बगल आजू बाजू कोई ऐसे पेड़ पौधे आ गए जो इस टी के पेड़ पौधों को क्या कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। उन पेड़ पौधों को हटाना, दैट इज व्हाट प्लांटिंग, वो भी है। तो कह रहे कि बेसिक ऑपरेशन क्या होता है, इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ लेबर एंड स्किल, प्लगिंग ऑफ लैंड, सोविंग ऑफ सीड्स, प्लांटिंग एंड अदर सिमिलर ऑपरेशन। एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या है, आपको खुद ही पता चल गया होगा। इससे क्या पता चला, इससे केवल और केवल जुताई बुआई का मतलब है। इधर क्या होगा बताना, इन्वॉल्व एप्लीकेशन क्या, एग्रीकल्चरिस्ट दैट इज वीडिंग, digging the soil around the growth, productions of plant by using insecticides and pesticides, watering a plant at regular intervals, pruning, cutting और harvesting। ये दोनों, ये सारे के सारे प्रोसेस जो होंगे, इससे जितनी भी इनकम जिस भी बंदे को होगा वो इनकम कौन सी इनकम मानी जाएगी, हमारी एग्रीकल्चर इनकम। अब ये बताना, जैसे कि हमारे पास क्या आ गया, ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या आ गया, गेहूं आ गई, या फिर मान के चलो आपके पास क्या आ गए, चने आ गए। अब चने को मार्केट में कैसे बेचोगे, चने को कैसे बेचेंगे, कुछ प्रोसेस करेंगे उसमें, और जब तक वो प्रोसेस नहीं करेंगे चने मार्केट में बिकेगा ही नहीं। वो जो प्रोसेस है मार्केटिंग बनाने की प्रोसेस, दैट विल ऑल्सो नोन एज व्हाट, मार्केटिंग ऑपरेशन प्रोसेस। अब वो प्रोसेस अगर आपको इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोई गुड्स है, जैसे कि आपने क्या किया, आलू ले लिया, आलू आपने मिट्टी से निकाला, ऐसे मार्केट में बेच के दिखाओ, नहीं बिकेगी। आलू को क्या करना पड़ेगा, मार्केटेबल बनाना पड़ेगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी। मूली ले लो, मूली, गाजर, मूंगफली ले लीजिए, मूंगफली तो इतनी हालत खराब होती है, आप देख लो तो कभी मूंगफली नहीं खाओगे, पता ही नहीं। मतलब उनको सबसे पहले क्या अंडरग्राउंड होती है, धोया जाता है पूरा, निकाल के मार्केटिंग करेंगे, मतलब उनको पहले साफ सफाई करेंगे, तब जाके कोई सामने वाला बंदा उसको छूने के लिए तैयार होगा। अगर वो प्रोसेस भी हम करते हैं तो दैट प्रोसेस ऑल्सो एग्रीकल्चर प्रोसेस, और उससे जो इनकम आएगी वो इनकम भी क्या हो जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम। फिर आपको होगी सर पैडी, पैडी को पता है, धान, धान को मिल पे क्या कराया जाता है, अलग कराया जाता है, और मिल पे फिर क्या किया जाता है, बेचा जाता है। अब तो ऐसे चावल बिना पैडी को कन्वर्ट किए राइस में तो आप खरीदोगे नहीं, तो वो कन्वर्जन भी करना हमारे लिए क्या होगा, दैट विल बी द एग्रीकल्चर प्रोसेस। अब अगर आलू है, आलू बन गया, मार्केटिंग हो गई, सब कुछ साफ सफाई, आलू बिकने के लिए था, हम तो बेचेंगे नहीं, इसका चिप्स बनाएंगे, हमने चिप्स बना के बेचना शुरू किया। क्या वो चिप्स बना के बेचना दैट इज द एग्रीकल्चर प्रोसेस? नहीं। आप आलू बेच सकते थे, क्यों चिप्स बनाया? आप चावल बेच सकते थे, बिरयानी क्यों बना दिया? आप गेहूं बेच सकते थे, आपने आटे क्यों बेच दिया? अगर गेहूं से किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसको कन्वर्ट करने से कोई भी हमारे पास इनकम आ रही, दैट इनकम शैल नेवर बी कंसीडर एज एग्रीकल्चर। अब जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं आटा बेचना चाहता हूं, अन्नपूर्णा आटा, गेहूं लाया, गेहूं खरीद को उसको क्या किया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, आटे में। या फिर मेरे पास ऐसी मशीन है कि गेहूं से तुरंत मैं किसमें कन्वर्ट कर देता हूं, आटे में। अब गेहूं से आटे में कन्वर्ट करने के लिए मैं अमाउंट लेता हूं या इनकम कमा रहा हूं 5 लाख रुपए। बताना वो इनकम हमारा एग्रीकल्चर है कि नॉन एग्रीकल्चर? नॉन एग्रीकल्चर, और पूरी की पूरी क्या हो जाएगी हमारी, वो टैक्सेबल हो जाएगी। समझ में आई चीजें? नेक्स्ट आ जाओ। ये जो सारे के सारे दिए, ये डिफिनेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो डिफिनेशन बताई गई है ये ध्यान रखना है। दिस इज द प्रोसेस। कोई भी अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिलता है, इसमें ये डिफिनेशन अप्लाई करना है, और तब जाके अगर कोई इनकम बनती है तो दैट इनकम शैल बी नोन एज व्हाट, एग्रीकल्चरल इनकम। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, सी और सी में साहब एक थर्ड पॉइंट और भी है, देखो थर्ड पॉइंट डिफिनेशन में, इनकम डिराइव फ्रॉम बिल्डिंग ऑन एग्रीकल्चर लैंड। अगर एग्रीकल्चर लैंड पे कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से अगर आपको क्या हो रहा है, कोई भी इनकम राइज हो रही है, वो इनकम भी हमारी कौन सी इनकम मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। द बिल्डिंग शुड बी ऑन और इन विसिनिटी ऑफ द लैंड। द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट एज ए स्टोर, या फिर क्या डेवलिंग हाउस। लैंड शुड नॉट फॉल इन द डिफिनेशन ऑफ क्या, कैपिटल एसेट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार तो सीए की एमटीपी में भी पूछा था ना ऑब्जेक्टिव, यही पॉइंट से पूछा था। यस ये सीए की इस एमटीपी से, इस पॉइंट से वो पूछना शुरू किया, इस पॉइंट से। मतलब क्या करें, अगर कोई बिल्डिंग है
और वो बिल्डिंग हमारा किस लैंड पे पड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर लैंड पे, तो उस बिल्डिंग से जो भी किराया आएगी वो किराया कौन सी इनकम हो जाएगी, हमारी एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन शर्त है, क्या शर्त है, कि वो बिल्डिंग जो है हमारा डिफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स में नहीं, डिफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स में नहीं आना चाहिए, कैपिटल एसेट्स की डिफिनेशन में नहीं आना चाहिए। देखो जब कैपिटल एसेट्स कवर करने जाएंगे, कैपिटल एसेट्स, उसमें क्या बताया जाता है कि जो लैंड है, लैंड है या फिर हमारी कोई बिल्डिंग, लैंड की बात करें, अगर ये लैंड रूरल एरिया में है, रूरल एरिया, तो हमारा कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा। रूरल एरिया में अगर लैंड है तो कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा। यहां पे वही चीज बता रहा है, देखो क्या कह रहा है कि अगर लैंड पे कोई बिल्डिंग है, ये देखो लैंड हो गया, और इस लैंड के ऊपर क्या है कि बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग को किस पर्पज से यूज किया जा रहा है, एज ए स्टोर हाउस या फिर किस पर्पज से, डेवलिंग हाउस। अब बताना, स्टोर हाउस यूज किया जा रहा है तो मैं इस बिल्डिंग से क्या ले रहा हूँ, रेंट ले रहा हूँ, तो रेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन तब होगा जब ये लैंड कैपिटल एसेट्स नहीं होगा, और ये लैंड कैपिटल एसेट्स तब नहीं मानी जाएगी जब ये लैंड कहां पे सिचुएटेड होगा, हमारा रूरल एरिया में सिचुएटेड होगा। अगर ये अर्बन एरिया में हो गया, अर्बन एरिया में, तो ये कभी भी आपका क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। ये पॉइंट ध्यान रखना है। सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये रूरल एरिया है कि ये अर्बन एरिया है, जब हम लोग कैपिटल एसेट्स का डिफिनेशन कवर करेंगे वहां पे पता चल जाएगा। जब कैपिटल एसेट्स का डिफिनेशन करेंगे वहां पे पता चल जाएगा, यहाँ पे मुझे देने की कोई जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे जो डिफिनेशन से नहीं जाना चाहता है, कुछ समरी पॉइंट मैंने दिया हुआ है कि एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सैपलिंग और सीडिंग ग्रोन इन ए नर्सरी शेल बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम। मतलब जो नर्सरी होती है, नर्सरी देखा है आप लोग ने, बच्चे छोटे छोटे पढ़ते हैं, जो प्लांट क्या किए जाते हैं, बेचे जाते हैं। तो बताना, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सैपलिंग, व्हाट इज द सैपलिंग, क्या बीज, देखो जब आप प्लांट लाते हो तो नीचे मिट्टी थोड़ा लगी रहती है, उसको उठा के वो बेच रहे हैं, वो कोई काम का नहीं है। जस्ट लाइक बीज उन्होंने डाला और बीज से क्या निकल गया, उनको अंकुर उतर गया, कोई प्लांट आ गया, वो चीज आपका क्या बोला जाएगा, दैट इज द सैपलिंग। एंड सीडिंग ग्रोन इन नर्सरी, सीडिंग इन ग्रोन इन नर्सरी, ये क्या है हमारा, हमने, अच्छा ये बताना, ये जो मैं बता रहा हूं कि ये पौधे मिले कैसे मुझे, जो मिला ये छोटा छोटा पौधा, दैट इज द सैपलिंग, ये मिला कैसा मुझे, हमने सीडिंग किया होगा। तो क्या कह रहा है, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सैपलिंग और सीडिंग ग्रोन इन नर्सरी। कभी कभी हम क्या करते हैं, कई ढेर सारे छोटे 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 पौधे भी तो वहां पे मिलते हैं हमारे, वो पूरा का पूरा इकट्ठा हम लेके चले आते हैं, तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी, इनकम फ्रॉम क्या, एग्रीकल्चर। जबकि वो एग्रीकल्चर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोसेस नहीं कर रहे नर्सरी वाले, फिर भी आपको कोई सैपलिंग या फिर सीडिंग ग्रोन से कोई इनकम अराइज होता है नर्सरी वालों को, वो आपकी इनकम कौन सी हो जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। यहाँ पे जो, और यहां पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, देखो ध्यान से, कि जो इनकम बिल्डिंग से अराइज होगी, एग्रीकल्चर इनकम बनेगा, लेकिन कितनी इनकम बनेगी, वो आपका जिस प्रोविजन से हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करते हैं, वही प्रोविजन से इसको भी फाइंड आउट करेंगे। तो जब जब चैप्टर हम कवर कराएंगे वहां पे भी आपको याद दिलाते जाएंगे कि ये कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा। सपोज करो हमने क्या किया, इनकम फ्रॉम एचपी कवर कर लिया, इनकम फ्रॉम एचपी कवर कर लिया है, और इनकम फ्रॉम एचपी की प्रोविजन हमें बता रहा है कि मान के चलो कि 30% आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। हमने अपने एग्रीकल्चर लैंड पे एक बिल्डिंग पड़ा हुआ था, उसको किराए पे देकर रखा था 20,000 रुपए पर मंथ, तो एक साल का किराया बताना कितना हो गया, 2,40,000। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 30% इसमें से माइनस कर दे, 2,40,000 माइनस 30%, तो ये 1,00,000 कितना आ गया बताना, 68,000। अब हमारी जो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी वो कितनी मानी जाएगी, 1,68,000 मानी जाएगी। सर ये तो एग्जाम्प्ट होता है ना, हाँ एग्जाम्प्ट होता है सर, इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस नहीं पड़ेगा, लेकिन एक जगह भी जाएंगे जहां पे फर्क पड़ने वाला है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। चलो आ जाओ यहाँ पे। अच्छा अगर ये 4 पॉइंट आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये 4 पॉइंट करने का मतलब 100% एग्रीकल्चर आ जाए। अब यहां पे दिया है इनकम ट्रीटेड या डीम्ड एज क्या, एग्रीकल्चर इनकम, इनकम नॉट ट्रीटेड एज क्या, एग्रीकल्चर इनकम। मतलब आपको लगेगा ये वाले पॉइंट में कि एग्रीकल्चर इनकम बन जा रहे हैं, लेकिन वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। अगर मैं इधर आ जाऊं ध्यान से,
इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स स्पाइसेस ग्रोन थ्रू बेसिक एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। मतलब बेसिक या सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करने के बाद जो भी स्पाइसेस, स्पाइसेस का मतलब मसाले और कोई भी जो अनाज हमारे पास मिले हैं उनको बेचने से जो इनकम होगी, दैट इनकम शैल बी कंसिडर एज एग्रीकल्चरल इनकम। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ क्या, फ्लावर्स, ट्री, बंबू, टिम्बर, ग्रॉस ग्रो थ्रू बेसिक एंड क्या, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। मतलब हमने क्या किया, फ्लावर्स फूल हो गए, ट्री पेड़ हो गए, बंबू हो गए, इन सबको उगाने के लिए हमने क्या किया, बेसिक ऑपरेशन किया है और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन किया है। बेसिक एंड सब्सिक्वेंट का मतलब क्या, कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग दोनों किया हुआ है। उसको करने के बाद इनको हमने पाया और बेचा, बेचने से जो इनकम हुई, दैट इनकम शैल बी कंसिडर एज क्या, एग्रीकल्चर इनकम। यहां तक क्लियर हुई चीज है। इसी तरह इनकम ऑफ नर्सरी डिराइव फ्रॉम सैपलिंग सीडिंग ग्रोन इन नर्सरी irrespective of the fact whether basic operation are carried out or not. Compensation received from an insurance company on account of damage caused to the crop. कभी कभी क्या होता है कि जैसे बारिश हो गई, यही बहुत अनाज तो क्या हो गए, बेकार हो गए, जिन्होंने इंश्योरेंस करा के रखा था उसके बदले में इंश्योरेंस वाला क्या करेगा, कोई कॉम्पनसेशन दे देगा। वो कॉम्पनसेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी द एग्रीकल्चरल इनकम बन जाएगा। अब यहां पे देखो, इधर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फॉरेस्ट, ट्री, वाइल्ड ग्रास, फ्लावर्स ग्रोन स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या, अपने आप, जो अपने आप अपनी मर्जी से क्या हुआ, अपने आप क्या हो गए, उग गए हैं अपने आप। जैसे कि जंगल में जाओ बंबू मिल जाएंगे, अब वहां से क्या किया, बंबू को हमने काटा और बंबू को आके मार्केट में क्या किया, बेच दिया, उससे जो इनकम होगी नॉन एग्रीकल्चर। क्यों, क्योंकि हमने वहां पे कोई भी बेसिक एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन नहीं किया है। हमने क्या किया, जंगल से कोई पेड़ अच्छा लगा, वो पेड़ को लाया मैंने और पेड़ को लाके क्या किया, उसको मार्केट में बेच दिया। वो इनकम कौन सी इनकम हो जाएगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। आगे इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक। ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक का मतलब क्या, पशुपालन। पशुपालन हम कर रहे हैं, पशुपालन से क्या हुआ कि मान के चलो जैसे कि हम गाय का पालन कर रहे हैं, बछड़ा हुआ, हमने बछड़े को सेल आउट कर दिया। अब बछड़े को सेल करने से क्या हुआ, जो इनकम हुई, दैट इनकम व्हाट, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। वो एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में नहीं आएगा, कोई भी एनिमल्स हो। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, बटर, चीज मेकिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरी, इस सबसे इनकम होती है, वो आपकी क्या होगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड विच इज सिचुएटेड इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में जो है उसको बेचने से अगर मेरे को क्या हो रहा है बताना, इनकम हो रही है, तो वो भी इनकम कौन सी हो जाएगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अगर डिफिनेशन नहीं कर रहे तो ये सारी की सारी पॉइंट्स आपको कवर करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हुई चीजें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो थर्ड पॉइंट जो यहां से स्टार्ट होता है, लेकिन इसको करने से पहले आ जाओ, सबसे पहले कुछ स्टडी मैट पे आ जाओ। पहले सीए वाले पे करते हैं, फिर सीएमए वाले पे करते हैं। सीए वालों का तो होगा, कौन सा चैप्टर है सीएमए वाले बताओ चैप्टर। अरे बोलो बच्चा लोग। सर पहले ही चैप्टर में, बेसिक में। बेसिक में है 1.3, ये देखो 1.3, पेज नंबर लगभग क्या हो सकता है, 65 होगा। सर 48 पेज है। 40, चलो आगे यहाँ पे। ये देखो सारा का सारा हो गया, सारा का सारा ये पॉइंट सारा हो गया। ये लेट आउट एग्रीकल्चर हाउस प्रॉपर्टी, ये भी आपको बता दिया कि अगर दिस लैंड इज आइदर सिचुएटेड रूरल अर्बन एंड एसेस लैंड रेवेन्यू लोकल एड्स। यहाँ पे ये जो चार्ट दिया है ना, ये चार्ट वो है जो डिफाइन कर रहा है कि हमारा रूरल एरिया है कि अर्बन एरिया। इस चार्ट को यहां से मत कवर करो, हम कवर करा देंगे वहां से, कहां से, कैपिटल गेन से। सर जब ये क्वेश्चन आया था आपने कहा था कि एग्रीकल्चर लैंड से भी कवर कराएंगे, तो बता दीजिएगा वहां से यहीं क्या से भी। चीज, जो हम लोग का क्या नाम है, उसमें मॉक में क्वेश्चन आया था हाँ ऑब्जेक्टिव वाला, तो आपने कहा था ना कि ये वाला जो है इनकम डेराइव फ्रॉम बिल्डिंग ऑन एग्रीकल्चर लैंड, उसके साथ जो है ये चार्ट करवाएंगे।
अच्छा वो वाला चार्ट ना, ये तो देखो, एक तो ये डिफिनेशन हो ही गया आपका जो हमने करा दिया। ये तीन कंडीशन है, ये तीन कंडीशन है। कैपिटल एसेट्स वाला चार्ट वहां से ले लेंगे ना, जो हमने कराया था आपका कैपिटल गेन में हुआ है ना, यस सर। रूरल और अर्बन की जो सिचुएशंस है वहां से लिंक करके यहाँ पे आ जाएगा। मतलब यही वाली चार्ट है, जो ये वाला चार्ट है, यही तो कराया हमने वहां पे, देखो यही चार्ट है ना, कि हमारा अगर म्युनिसिपैलिटी से कितनी दूरी है, 2 किलोमीटर और 10,000 और 1 लाख के बीच में है, तो ये कौन सी एरिया हो जाएगी हमारी, अर्बन एरिया, अर्बन एरिया होगा। उसके अलावा वो बन जाएगा क्या, रूरल एरिया। फिर इसी तरह से ये 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर कराया तो वहां पे ना कैपिटल गेन में। हाँ मतलब आपने कहा था कि यहाँ पे फिर से करवाएंगे तो इसलिए। चलो यहाँ पे भी चार्ट में करा दूंगा, चार्ट अभी समझा दूंगा आपको, दिक्कत है तो वहां पे समझा देता हूँ। ये देखो नॉन एग्रीकल्चर कौन कौन से होंगे हमारे, नॉन एग्रीकल्चर ये सारे के सारे पॉइंट दिए हैं। इसमें से कुछ पॉइंट हमने दिया, कुछ लास्ट में भी मिल जाएगा, जैसे इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्री एंड ग्रॉस ग्रोन स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट इज नॉन एग्रो इनकम। यहां तक हमारी जो इनकम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन सी एग्रीकल्चर इनकम होगी, कौन सी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी, वो हमारा यहाँ पे कवर होता है। लेकिन आज यहाँ पे डिफिनेशन कवर कर लेते, कौन सा, रूरल और अर्बन। लेकिन टाइम हो गया 9:25, एक काम करो ना, रूरल और उसको हम कल कवर कर लेंगे, वहां से चार्ट ले आके कैपिटल गेन से चार्ट आपको समझा देंगे। उसमें क्वेश्चन जो IIMTP वाला क्वेश्चन भी आप लोग का करा देंगे ना वापस से, वो क्वेश्चन आप इजीली फिर समझ से वो करा दीजिए एक बार। इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो आ जाओ। चलो कल हमारा ये एग्रीकल्चर भी खत्म हो जाएगा, कल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज व्हाट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे जो एग्रीकल्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक मिनट आ जाओ, थोड़ा सा CMA वाले क्वेश्चन बैंक देखता हूं मैं, ये कल देखता हूं, आज अभी नहीं पहुंच पाओगे वहां तक। चलो फिर आज यहीं पे क्या करते हैं, ओवर करते हैं, बाय बाय। और जिसका GST 5 मिनट ज्वाइन कर लो, बाय बाय, सबका सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 5 मिनट ज्वाइन कर लेना आप सब। यस सर।